वहाबियों, चलो शुरू करते हैं। हर एक वहाबी जहन्नमी जहन्नमी जहन्नमी। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। उनके लायक है तो नबी इस्लाम का पढ़ा लिखा ना होना ये आपकी शान के लायक था। ये कोई नऊज़ जहालत नहीं है या अनपढ़ होना नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको उलूम सिखाए, लेकिन आप लिख नहीं सकते थे, किताब से पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि आपका मोर्ज़े ही कुरान था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते होते, बहुत ज्यादा आपने दुनियावी लिहाज से एजुकेशन हासिल की होती, तो आजकल के जितने फिलोसफर हैं वो कहते हैं असल में एक्चुअली उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी। लिखना होता तो पढ़वाते थे सहाबा से, कुछ लिखना होता तो सहाबा से लिखवाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरान डायरेक्ट अगर नहीं पढ़ सकते थे, कुछ लिखी हुई चीजें लिख सकते, लिखना पढ़ना नहीं जानते, उम्मी कहते हैं। उम्मी का माना कुछ ना हंजार लोग अनपढ़ करते हैं कि इनके रसूल अनपढ़ थे। अनपढ़ नहीं, उम्मी कहते हैं जो किसी से नहीं पढ़ा हुआ हो, उसका उस्ताद नहीं लेकिन वो सबका उस्ताद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात तो मुझे बताओ, कुरान कहता है अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, 3 आयतें। अर रहमान, रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लमल कुरान उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर है खलकल इंसान, उसने इंसान को बनाया। मुझे एक बात बताओ, रहमान दूसरे नंबर पर आए थे, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर आए थे, उसने इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा किया ये तीसरे नंबर पर, कुरान सिखाया ये पहले दूसरे नंबर पर। जब इंसान बाद में पैदा हुआ है तो कुरान सिखाया किसको? क्या बात है, वाह वाह। रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो इंसान पैदा किया इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, और कुरान सिखाया इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और रब तबारक व तआला ने अपने नबी को उस वक्त इल्म दिया है जब अभी आदम को पैदा भी नहीं किया। हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से लेके सऊदीया तक, सऊदीया से लेके पूरे वर्ल्ड तक जितने भी दुनिया में वहाबी है, उन सभी में अगर वाकई में एक बाप की हलाली कोई एक भी वहाबी हो तो वो दलील के साथ साबित कर दे कि 1500 साल में किसी ने भी वहाबी मुनाफिक के अलावा किसी ने भी ये बात बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, माजल्लाह, तो वो दलील के साथ साबित कर दे। वो कोई भी किताब के साथ साबित कर दे। अगर कोई भी अल्लाह के वली ने या कोई भी ईमान वाला मुसलमान ने यह बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना माजल्लाह नहीं आता था, तो वो साबित करके दिखलाए। अगर वो साबित नहीं कर सकता तो वो लोग एक बाप की हलाली औलाद नहीं है, और अगर एक बाप की हलाली औलाद नहीं है तो फिर वो लोग जहन्नमी भी हैं, जहन्नमी भी हैं, जहन्नमी हैं। और ये बात फिर बोलना बंद कर दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना माजल्लाह नहीं आता था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना भी आता था और पढ़ना भी आता था। हदीस शरीफ का इनकार करता है वहाबी। अब जो हदीस शरीफ का इनकार करे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में गुस्ताखी करे, वो कैसे मुसलमान हो सकता? वो बिल्कुल मुसलमान नहीं हो सकता। वो मुनाफिक ही है और वो मुनाफिक ही रहेगा, वो मुनाफिक ही में मरेगा जब तक इस बात से तौबा नहीं करे, जब तक इस बात से माफी नहीं मांगे। और जो भी इसके अकीदे पे चलेगा वो भी जहन्नमी जहन्नमी जहन्नमी। तो तुम लोग जहन्नम में जाने से बचो, तुम लोग जहन्नम से डरो और वहाबी के मूल्यों से बचो, क्योंकि ये लोग जो है आपका ईमान छीनने के लिए पैदा हुए हैं। वहाबी के मुल्ली का बस काम है मुसलमान का ईमान छीनना, मुसलमान को गुमराह करना। इसीलिए वहाबी के मूल्यों से बचिए बचिए बचिए, इनके बयान सुनने से बचिए। पूरी दुनिया में जो भी अगर बोलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आता था, माजल्लाह, वो हदीस शरीफ का इनकार कर रहा है, बुखारी शरीफ का इनकार कर रहा है। क्योंकि बुखारी शरीफ में साफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खत लिखे हैं। अब जो भी वहाबी वाला अकीदा रखता है वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता।